नरेंद्र मोदी साहब के कालखंड में आदिवासियों के लिए जो हुआ उसमें 5 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। बिंदु नंबर 1, 2019 में एक कानून पारित होता है संसद से कि लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें हैं, एमएलए एमपी की सीटें हैं, आदिवासियों के लिए 10 साल और बढ़ाई जाती है। कानून किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में तो बना ही था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में इसको आगे बढ़ाया। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। आदिवासियों के हितैषी है बीजेपी और एनडीए, इस बात को समझने के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें एक निर्णय आया, 2022 जब आया तो एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी, जो राज्यपाल रही है झारखंड की, उन्हें देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद नवाजा और मुझे लगता है एक ऐतिहासिक मार्जिन से वो जीती है। एक इतिहास में तो नाम दर्ज हुआ ही हुआ, लेकिन एक ऐतिहासिक जीत भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है किसी आदिवासी समाज की बेटी को स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ये सम्मान मिला है। हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए। तीसरा इस बिंदु इसमें ध्यान में आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो देश की पीवीटीज हैं, जो सबसे कमजोर आदिवासी समाज है, उनको सबसे आगे लाने के लिए, विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए, समावेशी विकास का हिस्सा बनाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाया। और प्रधानमंत्री जनधन योजना जब सफल हुआ तो इसकी प्रेरणा से चौथा स्टेप आया, धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। 25 तरह की भारत सरकार की योजनाएं, 25 मंत्रालय हैं, उनको सैचुरेशन देने के लिए, यानी कि जितने पात्र लोग हैं उनको 100% देना है। थोड़ा थोड़ा करके देना है, चुनावी चुग्गा डालना है, उसके लिए नहीं है। 100% देना है, सैचुरेशन देना है। मुझे लगता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवा और महत्वपूर्ण, माननीय अटल जी का जो सपना था उसको आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी साहब ने। और मोदी साहब ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया वो ये लिया, जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को। भगवान बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों और मिशन के खिलाफ लड़े थे, हमारे आदर्श। ये गौरव देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उनको सैल्यूट करते हैं।